नायरा के लिए सुमेधा सोचा है। नायरा तो वैसे भी न भारतीय है, ना शास्त्रों में उसका कोई उल्लेख, ना ही कोई मतलब। ये लो, तुम्हारे नाम से संकल्प कराएंगे और आज से वही तुम्हारी पहचान होगी। और हमारी ओर से निमंत्रण पत्र में भी यही नाम आएगा। कार्तिक की बहू का नया नाम सुमेधा। पर दादी, ये मेरा नाम है दादी, नायरा। मैं अपना नाम कैसे? नाम है समझते हैं, लेकिन जब उस नाम का कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं, तो उस नाम का फायदा क्या है? हम जो नाम तुम्हें दे रहे हैं, वो तुम्हारे और किट्टू के आने वाले जीवन को, उसके सुख शांति को ध्यान में रख के दे रहे हैं। अगर तुम उसे सचमुच प्यार करती हो और उसका मंगल चाहती हो, तो तुम्हें चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम अपना नाम नहीं बदलोगी नायरा, और बाकी सब भी सुन लीजिए, नायरा अपना नाम नहीं बदलेगी। मर गया आज तो, बहुत ज्यादा लेट हो गया। नैतिक सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में? शादी फिक्स होते ही जमाई जैसे फेल करने लग गया। भाभी थोड़ा सा खा लो ना प्लीज। नहीं, मैं ऑफिस में खा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। भैया भैया प्लीज सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। भैया प्लीज सुनिए ना प्लीज। लव कुश शाम को आराम से आके बात करूंगा, ठीक है? अभी ऑफिस जाना ना बेटा, प्लीज। सुनिए भैया, आपकी शादी किसी और से हो रही है, नायरा दीदी से नहीं। ये दादी के रूम में से मिला हमें। ब्याह के बाद तेरा मेरा कुछ नहीं रहता, जो भी है दोनों का हो जाता है। सुख दुख खुशी चिंता सब। आप लोग हमें गलत मत समझिए, हम जो भी कर रहे हैं दोनों बच्चों की खुशी के लिए कर रहे हैं। ये कैसी खुशी है दादी, जिसकी शुरुआत ही दुख भरी शर्त से हो रही हो? नायरा के लिए ये सिर्फ एक नाम ही नहीं, उसकी पहचान है, जिसके सामने आपके ये रीति रिवाज बहुत छोटे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि नायरा का नाम इसके मम्मी पापा का नाम जोड़कर बनता है। हम अपने माँ बाप के अंश हैं और हमारा नाम उनके नाम का अंश। अक्षरा और नैतिक दोनों जोड़कर बनता है नक्श और नायरा। जिसके सामने आपके ये शास्त्र और उपदेश मान्य नहीं रखते। हम सॉरी दादी। नायरा मुझे मेरी मम्मा बुलाया करती थी दादी। इस नाम के साथ कई यादें जुड़ी हैं हम सबकी। मम्मा ही नहीं, उन लोगों से पूछिए जिनके साथ ये नाम जुड़ा। छोटी दादी से पूछिए जिन्होंने इसका नाम रखा है, दादाजी से पूछिए जिन्होंने इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, और मुझसे पूछिए जिसने नायरा को इसका नाम लेना सिखाया है। इस नाम से जिंदगी के अनमोल पल जुड़े हैं दादी। हर याद, हर बात सिर्फ इस नाम से। मेरे और कार्तिक की तरह इसका कोई घर का नाम नहीं है, बस एक ही नाम है, नायरा। मां का प्यार से बुलाना,
पापा का लाड दिखाना और मेरा इसे चिढ़ाना, सब सिर्फ एक नाम से। स्कूल की सहेलियां, सब रिश्तेदार, हर डॉक्यूमेंट, हर कॉपी, सब पर सिर्फ एक ही नाम लिखा है, नायरा। हजारों बार इसने अपना नाम लिखना सीखा, सिग्नेचर देने सीखे, और तो और हजारों बार लोगों को सिखाया कि नाया पुकारा कैसे जाता है। हर जीत, हर कामयाबी इस नाम से है। और आप, I'm really sorry दादी, लेकिन ये नहीं हो सकता। आप नायरा से उसका नाम नहीं छीन सकते। कोई दूसरा उपाय भी तो हो सकता है ना। होता तो कर लेते आंटी जी, लेकिन क्या करें, कोई और उपाय नहीं है ना। और वैसे भी शादी के बाद तो सरनेम चेंज हो ही जाता है, और अगर नाम चेंज हो गया तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना। धीरे धीरे नए नाम की आदत पड़ ही जाती है। और देखिए ना, आजकल तो लोग एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में न जाने कैसे कैसे आड़े टेढ़े स्पेलिंग बनाकर नाम बना लेते हैं अपना। और हमने तो बिल्कुल सीधा साधा सिंपल सा नाम रखा है। और तो और वो कार्तिक के साथ कितना जचता है, कार्तिक और सुमेधा। ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज हो जाए ना तो हम तो अभी के अभी कार्ड छपाने के लिए दे देंगे। एक सैंपल पीस भी लाई हूँ, दिखाती हूँ। ये देखिए, कार्तिक वेट सुमेधा। नहीं आंटी, आपकी 100 बातें सर आंखों पर, लेकिन ये हमें मंजूर नहीं है। नायरा नायरा ही रहेगी। सॉरी दादी, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए आप मुझे जो पूजा पाठ करने को बोलेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे मेरा नाम मत छीनिए प्लीज। इसका मतलब तुम अपनी और कार्तिक की भलाई नहीं चाहती। इस बारे में मैं कुछ कह सकता हूँ दादी? नायरा, तुमसे बेहतर मुझे और कोई नहीं समझ सकता। So I hope कि आज भी तुम मेरी बात समझोगी। हमें हर बार दादी के खिलाफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी चिंता अपनी जगह जायज है। और दादी, आप भी बिल्कुल परेशान मत होइए। हम वही करेंगे जो ठीक है। और ये कौन तय करेगा कार्तिक कि ठीक क्या है? ठीक तो वही होता है ना नक्श, जो जिसमें सबकी खुशी ना हो पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की खुशी हो। और हमारी खुशी तो सबकी खुशी में है ना नायरा। बाकी सभी का तो पता नहीं मुझे, लेकिन मेरी बहन की खुशी इसमें नहीं है कार्तिक, इसलिए हम ये नहीं कर पाएंगे। सॉरी नक्श, आई थिंक हमें ये अभी डिसाइड नहीं करना चाहिए। तुम आराम से सोच लो, टाइम ले लो नायरा। तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। बस इतना याद रखना कि ये हमारे प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है। चलिए दादी। ये क्या बात हुई? कार्तिक ने भी उनकी साइड ले ली। अगर कुछ लॉजिकल होता तो मैं मान लेता, लेकिन ये गलत किया कार्तिक। कार्तिक का तो पता ही है कि वो उन लोगों का ही साथ देगा।
भले ही उसे माँ के खिलाफ कोई स्टैंड लेना पड़े, इसके लिए उन लोगों के सामने हमें ही नीचा दिखाएगा। यही होता है और यही होगा। हमेशा हमारे और माँ के प्यार का नाजायज फायदा उठाएगा। नहीं मनीष बेटा, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज किट्टू ने सबके सामने साबित कर दिया कि उसे हमसे कितना प्यार है। उसने नायरा को कह दिया कि वो हमारी बात नहीं काट सकती और उसे हमारे खुशी का ख्याल रखना होगा। अच्छा, जय राधे कृष्ण। भगवान ने हमारी बात सुन ली इस बार। उम्मीद है नायरा और उसके परिवार को भी हमारी बात समझ में आ जाएगी और वो लोग खुशी खुशी राजी हो जाएंगे। किट्टू ने कहा है उनसे कि सोच समझ के वो अपना फैसला हमें बता दे। अब तो कार्तिक भी हमारे सपोर्ट में है, अब कोई टेंशन है ही नहीं, है ना माँ जी? ये अचानक से कार्तिक को क्या हो गया? कैसे मान गया वो इस बात के लिए? और नायरा? I'm sorry, नायरा। इट्स ओके कार्तिक, मुझे पता है तुम्हारी पक्का कोई मजबूरी रही होगी। तुम्हारे घर में सब बहुत नाराज हुए होंगे ना मुझसे, स्पेशली नक्श। कोई बात नहीं, उन्हें मैं समझा दूंगी। इनफैक्ट वो लोग खुद ही समझ जाएंगे कि हमने ये क्यों किया। और आगे भी जो करने वाले हैं नायरा, आई नो कि तुम उन सब चीजों में नहीं मानती, लेकिन हमें करना होगा। नहीं कार्तिक, मेरे मानने न मानने से कुछ नहीं होता। जो जरूरी है वो जरूरी है, और मैं ऐसा कोई भी काम करने में पीछे नहीं हटूंगी जिसमें हमारी खुशी हो। और तुम्हारा कहना सही ही है कि अगर हम हर छोटी बात पे ऑब्जेक्शन करेंगे तो बात संभलने की जगह और बिगड़ जाएगी, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। मैं भी ये नहीं चाहता नायरा, इसलिए बहुत हिम्मत करके तुमसे ये बात कही है। कल सुबह तक सारे इनवाइट्स प्रिंट होने हैं, इसलिए आज रात तक ही हमें ये फैसला लेना पड़ेगा। ये फैसला थोड़ा जल्दी में लिया है, वरना बहुत डिले हो जाता। आई नो, आई लव यू। आई लव यू टू। और मेरा साथ देने के लिए, मेरी बात मानने के लिए थैंक यू। हमारे प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है। एक तो इतने पेन है, लेकिन जरूरत के वक्त एक भी नहीं चल रहा। मिस्टी, एक पेन लाओ। लल्ला को खींच तो वहाँ लोगों की बात पे है, लेकिन कह ना सके है छोरा। वहाँ लोगों की बात भी तो गलत ही तो है। यहाँ तो हमारे घर में भी हुए हैं कितनी सारी बहुएं भी आई है, लेकिन मारे लोगों ने किसी का नाम तो ना बदला। हाँ देखिए ना, कितनी चालाकी से अपनी बात आगे रखी है। मैंने तो डर सा लागे हैं छोरी के वास्ते। जे छोरे वाले हर बात में अपनी ही बात चलावे हैं। बिल्कुल, देखिए ना कैसे वक्त पे ये बात रखी है। कार्ड्स छपने जा रहे हैं, तिलक की सेरेमनी हो चुकी है, इतना कम समय है हमारे पास। करिश्मा, उनका तो ठीक है, पर मुझे तो हैरानी हो रही है कार्तिक की। उससे तो समझाना चाहिए था ना अपने परिवार वालों को, तो वो भी अपने दादी का ही पक्ष ले रहे हैं। कार्तिक ने कहा है तो जरूर कुछ सोच के कहा होगा दिव्यानी बहन। हम सब तो जानते हैं कार्तिक को, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। हाँ, रिश्ते तो उसे भी संभालने ही है ना। मैं मानती हूँ कि नायरा बहुत खास है उसके लिए, लेकिन दादी का महत्व भी कम नहीं है उसके जीवन में। राशि बहन, ये रिश्तों का महत्व देखने का समय है या सही गलत देखने का? मतलब हमने भी तो सब कुछ वैसा ही किया है जैसा वो लोग चाहते थे। वैसे भी लेन देन के मामलों में भी शादियों में परिवारों में मतभेद होते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है राशि बहन। आज तो नाम बदलने की बात करी है, कल पता नहीं के बदलने की बात करेंगे। वहाँ लोगों का के जावे है। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। कार्तिक है ना, आप विश्वास रखिए, वो कुछ गलत नहीं होने देगा, संभाल लेगा सब। हाँ हाँ, संभाल लेगा।
जैसे आज संभाला है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कार्तिक नायरा के साथ है या नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सवाल उठा क्यों? वो सोच भी कैसे सकते हैं? अगर मैं उनको कहूं कि वो अपना नाम बदल दें तो क्या वो बदल देंगे? जिस चीज का ना कोई सिर है ना कोई पैर है, बस बातों की बातें कर रहे थे। लल्ला बेटा शांत हो जा, ऐसा नहीं कहते। मैं कैसे शांत हो जाऊं? मेरी बहन को उसका नाम बदलने के लिए कह रहे हैं, उसकी पहचान। मैं नहीं शांत हो सकता। आप लोग प्लीज इस बारे में सोच सोच कर परेशान मत होइए। मैंने और कार्तिक ने फैसला ले लिया है। बहू तो बदल नहीं सकते अब, क्योंकि हमारा बेटा शादी कर चुका है। लेकिन नाम तो बदलना ही पड़ेगा। ये अर्पिता नाम मनीष की कुंडली के हिसाब से ठीक नहीं है। स्वर्णा रखेंगे ताकि गोयनका खानदान पे कोई आंच ना आए। किसी को अच्छा लगे या बुरा, मानना तो अब पड़ेगा ही। जैसे आपको ठीक लगे। मुझ में हिम्मत नहीं दिखी कि मैं मना करती, लेकिन नायरा, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। प्लीज कार्तिक, नायरा के मान का ख्याल रखना। उससे उसकी पहचान मत छीनने देना। इसका दर्द क्या होता है मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैंने वो दर्द सहा है। प्लीज। क्या सोच रही हो? वही जो तुम सोच रहे हो। हो पाएगा? तुम साथ हो तो मैं कुछ भी कर लूंगी। नायरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें थैंक यू कैसे कहूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम्हें सॉरी कैसे बोलूं। ये सारा टेंशन हुआ तो मेरी वजह से है ना। मुझे तुम्हारा ये नाम बहुत क्यूट लगता है। अब तक तो मुझे भी लगता था, लेकिन अब भी क्यूट ही है, हमेशा रहेगा। मैं टेंशन का कारण बना हुआ है अभी। पता नहीं ये फैमिलीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है। फैमिलीज का तो पता नहीं, लेकिन शादियां जरूर कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अनन्या दी की शादी, भाई की शादी, सब में कुछ ना कुछ इश्यूज थे। हाँ, और हमारी शादी ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अब हमने डिसाइड कर लिया है ना, तो अब ये सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। आई होप सो। एक काम करें, क्या? भागकर शादी कर लेते, सारी मुसीबत ही खत्म। ये शगुन अपशगुन बाद में देखा जाएगा। उससे टेंशन खत्म थोड़ी होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। कहीं युद्ध ही ना हो जाए। तुम्हें नींद आ रही होगी, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। फोन मत काटना प्लीज, ऑन ही रहने दो। सैंपल कार्ड रेडी है सर, आप प्लीज इसे चेक कर लीजिए ताकि हम प्रिंटिंग के लिए भेज सकें। सैंपल कार्ड मगर हमने किसने दिया तुम्हें? कार्तिक सर ने दिया था कल रात मैटर, और कहा था एक सैंपल छपवा दो।
मुझे मुझे अरे एक मिनट बेटा, खुश, मुझे एक मिनट। ये लो, पढ़ो। Mr. Nating Singhania and Mr. Manish Goenka request your presence and blessing for the engagement of their son and Dr. Karthik and Naira. जो लिखा है पढ़ो ध्यान से। कोई तो पढ़ा हो तो जी। अरे मैं पढ़ता हूँ। Son and daughter Karthik and Naira. जो लिखा है पढ़ो ध्यान से। कोई तो पढ़ा हो तो जी। अरे मैं पढ़ता हूँ। Son and daughter Karthik and Naira. क्या हुआ मनीष? लव कुछ ठीक कह रहे हैं माँ, इसमें यही लिखा है। प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हुआ होगा भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? नो मैम, कार्तिक सर ने जैसा मैसेज दिया था वैसा ही प्रिंटिंग करवाया है। किट्टू कहाँ है? भैया तो घर पे ही नहीं है, वो सुबह से आए ही नहीं। भैया आ गए। मानसी, ये कार्ड तुमने छपवाया किट्टू? नाम में गलती हो गई है। जी ठीक है, बिल्कुल। लेकिन बेटा, हमने तो सुमेधा। जी मुझे ध्यान है उस बात का, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं यही तो कल आपसे कह रहा था दादी कि हमें कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे सब ठीक हो जाए। जी कल मैंने और नायरा ने डिस्कस किया इस बारे में, और फिर ऋषिकेश के एक बहुत बड़े महाराज जी है, उनसे बात की। नायरा ने मुझे एक बार बताया था उनके बारे में कि उनके पास हर चीज का उपाय होता है, तो उनसे ही पूछा और उन्होंने कहा कि नाम बदलने के अलावा भी एक उपाय है कि मुझे और नायरा को निर्जल निराहार 11 सोमवार व्रत रखना होगा। इसलिए पहला व्रत हमने कल ही रख लिया। पर बेटा, दादी आप ही तो हमेशा कहती है कि इंसान की भावना सच्चे हो तो रास्ते अपने आप ही निकल आते हैं। और अगर आपको कोई शक हो या महाराज जी से बात करनी हो तो मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ, आप बात कर लीजिए। बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है सुहासिनी देवी, ये भी एक उपाय है और बिल्कुल सही उपाय है। आपको बुरा तो नहीं लगा ना दादी, हमने आपसे बिना पूछे? दादी, आपकी चिंता देखकर हम भी परेशान हो गए थे, इसीलिए रास्ते खोज रहे थे और हमें मिल गए। बाकी आपकी बात को इग्नोर नहीं किया है हमने, ना ही मैंने और ना ही कार्तिक ने। और
अगर कभी भी ऐसा करे ना तो अब 2 थप्पड़ लगा दीजिएगा। भानु, ये हो गया? मैंने तो पहले ही कहा था वो आदमी अपना काम पूरा नहीं करेगा। हाँ भाभी देखिए ना, कितनी बार फोन किया उसे। शादियों का टाइम है ना करिश्मा, ये लोग ऐसा ही करते हैं। भैया, आप अब भी नाराज है कल वाली बात पे? प्लीज अब तो शांत हो जाइए ना। हाँ, शांत हो जाता हूँ और शादी की तैयारियां करते हैं, सब कुछ भूल कर। हाँ? नक्श, देखो अगर बात को पकड़ के रहेंगे तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर बात छोड़ देंगे तो हो सकता है बात भी ठंडी हो जाए। ये तो प्रॉब्लम है हमारी फैमिली की, तो चाहे बड़ी से बड़ी चीज हो जाए लेकिन हमारी फैमिली उसे भूलकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन मैं इतना महान नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं भूलता हूं। हमें कोई फर्म डिसीजन लेना चाहिए था। और नायरा से तो मैं बहुत गुस्सा हूं। इस बार तो ठीक है, लेकिन अगली बार उन्होंने ऐसी कोई भी स्टूपिड चीज की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नक्श, मेरी बात जमाई साहब, आप बाद में आराम से चीकू को जरा समझाइएगा और हो सके तो आयशा को भी, क्योंकि यही दोनों हैं जो अभी तक बहुत नाराज हैं। अपनी उम्र के लोगों को समझाना आसान होता है माँ, लेकिन हमसे पिछली पीढ़ी और आगे की पीढ़ी, उनको समझाना बहुत मुश्किल, क्योंकि अगर वो जिद पर आ गए तो हम उनके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जमाई साहब। अब एक तरफ चीकू की नाराजगी और दूसरी तरफ नायरा का फैसला। वैसे आपको क्या लगता है, वो जो कुछ भी कर रही है सही कर रही है ना? उसमें अपनी माँ की छवि यूं ही नहीं दिखती है। सॉरी कार्तिक, मेरी कोशिश काम नहीं है। नहीं कहा तुम्हारी कोई मदद कर पाया ना। मुझे लगता है चीजें ठीक करने की कोशिश में हमने सब और बिगाड़ दिया। रुको, घर आए हो और अब बिना खाए चल दिए बाहर? कहाँ रहेगा ये दोनों? पता ना के मानता दिलावेंगे वहां लोग नायरा के उपाय में। नहीं भाई साहब, कार्तिक है ना नायरा बिटिया के साथ, वो समझाएगा उन्हें। बच्चों ने बड़ों की बात को नहीं काटा, बल्कि उन्हें एक नया रास्ता दिखाया है। बस भगवान करे कि वो लोग बच्चों की कोशिश को समझे। आज टेस्ट नायरा का नहीं, उन लोगों का है। अगर तो उन लोगों ने उसकी कोशिश को समझा तो मेरे दिल में उनके लिए मान और इज्जत बढ़ेगा। और अगर फिर से कोई इशू किया ना, then I'm really sorry to say, कार्तिक और नायरा की शादी के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। फूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, यूं ही नहीं कहते लोग। फिर कार्ड का जैसा सैंपल था वैसा रख लेना, दे दे प्रिंटिंग के लिए। नहीं नहीं, पहले नायरा के घर वालों को भिजवा दो। समय और स्थान दोनों उन्हें मंजूर है ना, पूछ लो। नायरा, पानी लेकर आओ जल्दी।
अच्छा बताओ, अगर ये उपाय नहीं होता तो क्या करते तुम दोनों? क्या करते? फिर मैं नायरा से सुमेधा बन जाती और कार्तिक ऋतिक। हाँ, मैंने तो मनी मन डिसाइड कर लिया था, ऋतिक गोयनका। पर ऋतिक की क्या भैया? वो नायरा की मॉम की फेवरेट हीरो है ना, और राइम भी होता है ना, कार्तिक ऋतिक। ऋतिक गोयनका, नाइस। सुनो सुनो सुनो, पूरे सिंघानिया फैमिली के लिए गुड न्यूज है। आपकी बेटी नायरा अपने मंगेतर कार्तिक के घर पे खुशी खुशी खाना खा रही है। दिखा दिखा। हाँ हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, कार्तिक और नायरा बिटिया के प्यार की जीत होगी, वही हुआ। सच, प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में। हाँ। अरे तो हम सबके सब यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो सगाई की तैयारी शुरू करते हैं। हाँ, और जो जो काम हो जाए वो कायरा वाले ग्रुप पे अपडेट करे। मैं सबका हिसाब रखूंगी। छू कर गई तेरी छुअन, बहका हूँ मैं और महका है मन, मारे खुशी के मर जाऊं ना, पागल बनाए ये इश्कपन, पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है। देखो ना, प्यार 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 लिख रहा। आओ। अरे यार, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा? बाय द वे, तुम यहाँ क्यों आई? लव कुश से पता चला कि तुम यहाँ पे जॉगिंग करने आए हो, तो सोचा क्यों ना स्वाप में होने वाले पतिदेव के दर्शन कर। वाह, क्या सोचा है कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। भगवान ऐसी सोच तुम्हें हमेशा दे। शादी जब तक नहीं होती ना, तब तक रोज ऐसी कुछ ना कुछ सोचती रहना। पक्का। सही है, मैं तुम्हें भाव दे रहा हूं ना, इसलिए तुम ये क्लाउड 9 पे चढ़ रही हो, ठीक है? अब मैं भी तुम्हें वो नहीं बताऊंगा जो मैं बताने वाला था। क्या? क्यों बताऊं? बताओ ना। नहीं। कार्तिक, बताओ। एक्चुअली थी एक बात, मैंने एक रिंग देखी थी, नहीं देखी क्या, फाइनली कर दी थी। सोचा तुम्हारा अप्रूवल ले लूं, पर कोई जरूरत नहीं रहती। अरे ऐसे किससे जरूरत नहीं लगती? नहीं लग रही बस। कार्तिक, दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, तुम कुछ भी कर सकते, मैं नहीं कर सकता। सैंपल जरूर बैग में ही होगा। क्या कर रही हो? नायरा, पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। दिस इज नॉट फेयर। नायरा, बैग दो। अब बैग लेके दिखाओ। बैग लेके दिखाओ, आओ। कार्तिक! कार्तिक!
तुमने उन्हें बता दिया था ना कि हम आ रहे हैं? जी माँ जी, मैंने उन्हें साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि आप लोग कह तो रहे हैं कि आपके घर से सगाई करेंगे, लेकिन हमारे इतने सारे गेस्ट होंगे और आपके भी लोग होंगे, तो एटलीस्ट इतनी स्पेस तो होनी चाहिए। तो उन्होंने खुद ही कहा कि हमारे घर में इतनी स्पेस है और अगर आप लोग चाहें तो आके देख सकते हैं। लेकिन माँ जी, मुझे तो लगता है कि हमें मना कर देना चाहिए था घर के लिए। इन सब कामों के लिए इतने सारे होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स कन्वीनियंट है ना। हाँ, पर उन्हें ऐसा भी तो नहीं लगना चाहिए ना कि हम उनकी हर बात काट देते हैं। किट्टू पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। उनकी इच्छा है तो मान लेते हैं, 2 बातें मानेंगे तो 4 मनवा भी पाएंगे। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, और अगर थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो आज उनसे डिस्कस करके उसका भी हल निकाल ही लेंगे। नायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कुछ हो जाता, कहीं लग जाती तो? तुम यहाँ कार्तिक से मिलने आई हो ना? वो भी शाम को इसी तरफ आता है जॉगिंग के लिए। नहीं नहीं आंटी, मैं तो यहाँ पे अपनी गुरु माँ से मिलने आई थी। वो भी यहाँ आती हैं उनके लाफ्टी सेशन के लिए। तुम अपनी गुरु माँ से मिलने आई थी या ये क्या हाल बना रखा है? चलो गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हारे घर ही जा रहे हैं, तुम भी चलो साथ में। जी। ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक है ना? ये लो फैट नाश्ता और शुगर फ्री फ्रूट ड्रिंक, बिल्कुल वैसा जैसा उन्हें पसंद है। मेरा तो मन कर रहा है कि इन सब चीजों में असली वाली चीनी डालकर उन्हें खिला दूं, ताकि उन्हें पता तो चले कि वो अपनी लाइफ में क्या मिस कर रही हैं। खबरदार अगर ऐसा कुछ किया तो मिष्टी। आइए आइए, पधारिए। नायरा तुम? ये हमें रास्ते में मिल गई थी तो हम लोग इसे साथ में ले आए। मैं चेंज करके आती हूँ। आइए ना। पहले घर देखे। आइए। वैसे तो सुनने में ठीक ही लग रहा है। क्या है ना बेटा, हमने कभी घर में किए नहीं। हमारे सारे फंक्शंस हम होटल में ही करते हैं। गोयनका विला बहुत बड़ा है, बट फिर भी हम लोग होटल प्रेफर करते हैं। हमारी छोरी के ननिहाल वालों के खुद के अपने होटल हैं। एक तो नहीं, बहुत सारे हैं। वहां में से 2 तो अट्ठे हैं उदयपुर में। जी, वो 5 स्टार है, हम 7 स्टार की बात कर रहे हैं। जी, करने को तो हम भी फंक्शन 7 स्टार में कर सकते हैं, पर जो बात घर में है वो होटल में कहाँ? वैसे आप लोग घर में करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। वैसे बहुत सुंदर है आपका घर, हमें पसंद है ऐसे घर। जी धन्यवाद। और सजने के बाद तो ये घर और भी अच्छा लगेगा। और कोई कमी रह जाए तो बता दीजिएगा, पूरी कर देंगे। बस इतना ख्याल रखिएगा कि हमारे बहुत सारे मेहमान आएंगे सगाई के लिए, तो कोई कमी नहीं रहेगी। कार्तिक और नायरा के लिए ये बहुत ही खास दिन है और हमारे लिए वो दोनों बहुत खास है। तो फिर बाकी की सारी बातें आप मनीष और अखिलेश से कीजिए। अब हम चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, चाय नाश्ता लिए बिना हम आपको जाने नहीं देंगे। गायों, ग्रीन टी है दादी। थैंक यू बेटा, लेकिन इस वक्त हम जो पीते हैं वो हम साथ ले आए हैं। ये लीजिए माँ। अब वो नायरा की अंगूठी का माप लेना था। हाँ माँ जी, मुझे याद है, वो जैसी आती है मैं उसका नाप लेती हूँ। हमने किट्टू की बहू के लिए बहुत ही कीमती और रेयर डायमंड मंगवाया है।
एक्चुअली मेरे पापा और मेरे भैया दुनिया भर से जेम्स इंपोर्ट करते हैं, तो हमने उन्हीं से कहा है। बहुत मानते हैं हमें, इसलिए बढ़िया से बढ़िया चीज लाके देंगे। जी प्लीज नायरा को जरा जल्दी बुला दीजिए, हमने किट्टी रखवाई है तो मुहूर्त चूकना नहीं चाहते। हमारे पोते के सगाई के बारे में पहली बार लोगों को बताना है वहाँ, तो कोई ऐसे वैसे वक्त में तो नहीं बताएंगे ना, तो पंडित जी से सलाह करके किट्टी रखी है। हाँ, नायरा अपना हाथ दिखाना, रिंग का साइज लेना है। मैंने एक रिंग देखी थी, नहीं देखी क्या, फाइनली कर दी थी। सोचा तुम्हारा अप्रूवल ले लूं, पर